अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमरीन खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइव फ्रॉम पाकिस्तान। जैसा कि हमने आप लोगों से अपनी पिछली वीडियो में तुर्किया और इससे मुल्हिका ममालिक शाम, लबनान और जॉर्डन में आने वाले ज़लज़ले, अमरीकी साजिश और हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात शेयर की थी, बिल्कुल वैसे ही आज की वीडियो में हम आपको मुआहदा लोज़ान, जिसे ट्रीटी ऑफ लोज़ान भी कहा जाता है, के बारे में आगाही फ्राहम करेंगे कि असल में मुआहदा लोज़ान है क्या, ये कब तय पाया और इसके मुहर्रकात क्या थे, और अमेरिका, इसराइल और उनके इत्तेहादियों को 2023 में ही क्यों तुर्किया में हार्प टेक्नोलॉजी के ज़रिए तबाही फैलाना मकसूद था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पहली जंग अजीम से पहले तुर्किया कोई मुल्क नहीं बल्कि 3 बरे-आज़मों पर फैली हुई एक अजीम-उश-शान सल्तनत थी, जिसे सल्तनत उस्मानिया या ऑटोमन एम्पायर कहा जाता था, और ये सल्तनत पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ही इंतहाई अहम थी। इस सल्तनत की खिलाफत पूरी उम्मत मुस्लिमा की खिलाफत तस्वर की जाती थी, मगर बदकिस्मती से पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया को इत्तेहादियों यानी कि एलाइज, जिनमें फ्रांस, बरतानिया, रोमानिया और जापान शामिल थे, से शिकस्त हुई, जिसकी बदौलत जंग में फातेह इन ममालिक के पुरजोर इसरार पर मजबूरन सल्तनत उस्मानिया को मुआहदा लोज़ान पर दस्तखत करने पड़े। अगर इसे मुआहदे के बजाय यकतरफा करारदाद कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें शामिल ज़्यादातर शिकें कानून और इंसाफ की धज्जियाँ बखेरती दिखाई देती हैं, और बरतानिया और उस वक्त के तुर्क वफद के सरबराह कमाल अतातुर्क का किरदार भी मशकूक दिखाई देता है, क्योंकि अगर इस माहदे की तमाम शिकों का बगौर मतालिया किया जाए तो जहन में ये सवाल ज़रूर उठता है कि यह कैसे मुमकिन है कि कमाल अतातुर्क, जिसे उस वक्त तुर्की का मेमार कहा गया, वो इतनी आसानी से इन गैर कानूनी शराइत पर आमादा हो गया, और क्यों बगैर किसी इस्तफसार के इसने इस मुआहदे को मनोअन तस्लीम करके 600 साल तक 3 बरे-आज़मों पर हुक्मरानी करने वाली तुर्क कौम को मगरबी ताकतों का महकूम बना दिया और तुर्की को अगले 100 साल के लिए इक्तिसादी और माशी तौर पर मफलूज बनाकर रख दिया। नाजरीन, 24 जुलाई 1923 का दिन पूरी उम्मत मुसलमा और ख़ास तौर पर तुर्की की आवाम के लिए स्याह तरीन दिन था, जब स्विट्ज़रलैंड के शहर लोज़ान में फ्रांस की ज़मानत से इत्तेहादियों और कमाल अतातुर्क ने 143 शिकों पर मुश्तमिल ये मुआहदा, जिसे ट्रीटी ऑफ लोज़ान कहा जाता है, साइन किया। इस मुआहदे में बहुत सी कानूनी पेचीदगियों के साथ साथ एक अजीब बात यह भी है कि यह मुआहदा फ्रांसीसी ज़ुबान में लिखा गया है, जो कि किसी भी बैनुल-अक़वामी मुआहदे के बुनियादी असूलों की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है, क्योंकि मुआहिदा या तो दोनों फ़रीक़ैन की ज़ुबानों में तहरीर किया जाता है या किसी ऐसी ज़ुबान में लिखा जाता है जो तमाम फ़रीक़ैन में मुश्तरका तौर पर बोली और समझी जाती हो। लिहाजा इस मुआहदे का फ़्रांसीसी ज़ुबान में लिखा जाना बज़ाते खुद इसको मशकूक बनाने के लिए काफ़ी है। वैसे तो इस मुआहदे में 143 शिकें थीं, मगर हम चंद बुनियादी मगर अहम शिकों के बारे में बात करेंगे, जिनकी वजह से ये मुआहदा असल में मगरबी कुव्वतों की तुर्की को कमज़ोर करने के लिए एक सोची समझी साजिश महसूस होता है। इस मुआहदे के मुताबिक सल्तनत को ख़त्म करके आखिरी सुल्तान यानी सुल्तान अब्दुल हमीद को उसके ख़ानदान समेत जलावतन कर दिया गया और उनके तमाम असासाजात को ज़ब्त कर दिया गया। तुर्की को मजबूर किया गया कि वो इससे छीने गए इलाकों पर बरतानिया और इसके इत्तेहादियों की मलकियत को तस्लीम करे, और इसे इस बात को भी मानने पर मजबूर किया गया कि वो अगले 100 सालों तक डार्डनल्स और बास्फोरस जैसी बैनुल-अक़वामी अहमियत की हामिल बंदरगाहों के साथ साथ किसी भी समुद्री रास्ते पर कोई हक नहीं रखेगा, और इन रास्तों से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को बिना कोई टैक्स लगाए लंगरअंदाज होने की इजाज़त देगा। मज़ीद ये कि तुर्की पर मुश्तरका तौर पर यह पाबंदी आयद की गई कि वो आने वाले वक्त में अपनी ही सरजमीन से एक ख़ास हद से ज़्यादा पेट्रोल और मादनियात नहीं निकाल सकता, मगर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह बात यह थी कि तुर्की के एक इस्लामी रियासत के दर्जे को ख़त्म करके उसे एक आज़ाद सेक्युलर रियासत का दर्जा दे दिया गया, जो कि इनकी खुदमुख्तारी और मजहबी आज़ादी पर कदज़न थी। बहरहाल तुर्की इस मुआहदे की पासदारी का सिर्फ 100 साल तक ही पाबंद था, और 24 जुलाई 2023 में ये पाबंदी अपने अख्ताम को पहुंच रही है। इस मुआहदे की मुद्दत का खात्मा तुर्किया को किस सिमत लेकर जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के हाल ही में दिए गए कुछ बयानात पर गौर किया जाए तो एक बार फिर एक अजीम तुर्की की रियासत की उम्मीद की जा सकती है। नाजरीन, सदर तैयब एर्दोगान एक बहादुर और निडर मुसलमान हुक्मरान हैं,
اور وہ اقوام متحدہ سمیت دنیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر یہ بیان دے چکے ہیں کہ 2023 میں ترکی کے لیے ایک نئی صدی کا آغاز ہوگا اور 2023 کے بعد ترکی کی معاشی، جغرافیائی اور اقتصادی حیثیت مختلف ہوگی۔ صدر طیب اردگان متعدد بار اس بات کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی ایک نیا مگر جامع آئین تشکیل دینے جا رہا ہے۔ اگر یہ سب حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے تو ترکی پر لگائی گئی تمام پابندیاں ختم ہو جانے کے بعد ترکی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک مضبوط اور بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک بار پھر ترکی امت مسلمہ کی سربراہی کا ذمہ اٹھا لے، جبکہ ایک متحد اور مضبوط مسلم امت دجال کے ان پیروکاروں کو ہرگز قبول نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہارپ نامی اس ٹیکنالوجی کا متعدد بار استعمال کر کے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی ناکام کوششیں کر چکے ہیں، جن میں جدید ترین یہ مصنوعی طور پر لایا گیا زلزلہ ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف ترکیہ کو اپنے اندرونی مسائل میں مصروف رکھ کر اسے کمزور کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ مگر یقیناً 9/11 اور اس طرح کی سازشوں کی طرح ان منافق قوتوں کو اس بار بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔